आप जानते हैं, एक लड़की अपने पूरे जीवन भर में एक ही व्यक्ति पे सच में डिपेंड हो सकती है, और वो है उसका पिता। और वो किसी पे डिपेंड नहीं हो सकती। कई बार पति भी कार्ड दे के वापस ले लेता है। जब वो आपको कार्ड देता है, जा जो चाहिए ले, उसके बाद जो उसको मैसेजेस आते हैं, 25,000 गया, 10,000 गया, शाम तक मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि बहन शॉपिंग मॉल में गई है, जो चीजें ऑलरेडी हैं वो फिर से खरीद रही है। और जब वो देखता है 1-1.25 लाख की शॉपिंग हो गई है, जैसे आप घर पे आए वो आपसे पहली चीज मांगेगा, मेरा कार्ड। लेकिन एक बहन अगर सच में किसी पे निर्भर हो सकती है तो उसका पिता है, वो बाप। भैया आप बहनों की बात कर रहे हो, हम भाइयों का, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें जाना है, मजदूरी करनी है, काम करना है, हम पैदा ही इसके लिए हुए। हंस रहे हो, वेरी गुड। तरस नहीं आता इन भाइयों पर? यस, मुझे ऐसा लगता है पुरुष घर के बाहर जाने के लिए भी बने, सिर्फ बहनें ही नहीं। हाँ, आप भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी बहनें जॉब करती हैं, लेकिन बाइबल बताती है घर बुद्धिमान स्त्री बनाती है। बहुत सारी बहनों ने इतना ही पढ़ा है, उसके आगे पता है क्या लिखा? मूड उसे अपने हाथों से बिगाड़ती है। बिल्कुल। शिमशोन की प्रॉब्लम पता है क्या थी? वुमेन। जब भी वो किसी बहन को देखता था, ना उसकी फीलिंग्स कंट्रोल में आती थी, ना उसकी आईज कंट्रोल में आती थी। आप पढ़ सकते हैं, अंत में तो वो एक वेश्या के साथ भी जुड़ गया था। लेकिन मैं आपको उसके जीवन की एक बात बताना चाहता हूं। एक दिन उसने एक छोटे से गधे के जबड़े के थ्रू 1,000 लोगों को मार दिया था। आप देख रहे हो, फिर से यहां पर एक छोटी सी चीज का उपयोग किया गया एक बड़े युद्ध को लड़ने के लिए। गधे का जबड़ा, 1,000 लोगों को उसने मार दिया। 1,000 पता नहीं कैसे किया होगा, उसने सर पे मारा होगा, क्या किया होगा, लेकिन आप पढ़ सकते हो एक छोटी सी चीज का उपयोग किया गया। मैं सिर्फ ये आपको समझाना चाहता हूं, सुनिए। अपने आप को अगर आप ये समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, क्या भी नहीं हूं, ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन याद रखना परमेश्वर आपको हमेशा वहां नहीं रखेगा। एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको, आपके हालातों को बदलेगा, और ऐसे बदलेगा। आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा? सामने देखिए, बदल एक वचन लगाइए, भजन संहिता 126 पहला वचन। यहां देखिए, विश्वास कीजिए ये दिन आने वाले हैं आपकी जिंदगियों में, जो बेचारे बहुत हालातों से लड़ते हैं अपने जीवन में। यहां देखिए 126:1 में दाऊद क्या कहता है? जब यहोवा सियोन में से लौटाने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। आप जानते हैं, कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम करता है कि आपको खुद को याद करवाना पड़ता है कि मैं सपना देख रहा हूं कि ये रियल है। जब यहोवा हमें सियोन से लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से जान गए। We were like a man in a dream। चिमटी मारनी पड़ेगी आपको, खुद को ऐसे आपको चिमटी मारनी पड़ेगी। सच में हुआ है। कितने लोगों ने बचपन में ऐसे ड्रीम्स देखे थे, आप ऊपर से खाई से गिर गए। आपको पता है जब वो ड्रीम पूरा हुआ तो पहली चीज हमने क्या देखी? मैं इतनी बार गिरा हूं खाई से, इतनी बार। एक बार तो मैंने ड्रीम देखा, मैं बालकनी में सोया हूं, गर्मी थी, बालकनी में सोया था, और बस तो मैंने साइड पलटी कर दिया और पूरी जिंदगी पलटी हो गई। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में जब आपको देखना पड़ता है ये ड्रीम है कि ये क्या है। वे दिन आपके जीवन में आने वाले हैं जब परमेश्वर छोटे से छोटे को 1,000 बना देगा।
एक दिन मेरी बाइबल कहती है एक समय आया अकाल के अंदर और परमेश्वर ने एलिया को कहा, जा, मैंने एक विधवा को कहा है जो सारपात में रहती है और वो तुझे भोजन खिलाएगी। जब एलिया वहां जाता है और बहन से कहता है, बहन मेरे लिए पानी लेकर आ, और वचन कहता है उस बहन ने पानी लेने के लिए जब वो उठी तो वो उसको कहती है, सर मैं जाती हूं, लेकिन एलिया ने दोबारा कहा, एक रोटी भी लेते हुए आना। बोलती है, सर कुछ भी नहीं है हमारे पास, बस लास्ट मील है, खाएंगे मर जाएंगे। एलिया कहता है, नहीं, आप ले आओ, मैं तुमसे वादा करता हूं जब तक आप जिंदा हो आपके घर में कमी नहीं होगी। आप जानते हैं यहां पर हमें लगता है एलिया कितना स्वार्थी है ना, एक आखिरी खाना पड़ा है उस पर भी नजर है उसकी। जी नहीं, परमेश्वर एलिया को नहीं खिला रहा था, परमेश्वर विधवा को आशीष दे रहा था। आप जानते हैं, आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे एलिया कितना स्वार्थी है, ये क्या कर रहा है, आखिरी खाना, वो बहन कह रही है आखिरी खाना है, उसके बाद भी बोलता है नहीं पहले मेरे लिए बना। ओ, एलिया को अपने लिए कोई ज्यादा भूख नहीं है। एलिया जानता है परमेश्वर इस विधवा को आशीष देना चाहता है। आप जानते हैं कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? एलिया तो खा के चला गया, पर जब भी इस बहन ने अपने मटके में हाथ डाला, हर दिन मैदा निकलता था। वो सोचती नहीं होगी ये हो क्या रहा है, रोज मैदा निकल रहा है, जितना चाहिए उतना मैदा निकल रहा है। जब तक अकाल पूरा नहीं हुआ परमेश्वर ने उसे खिलाया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, जब परमेश्वर आपको कहता है ना ये करो, ये आपके भले के लिए है। जब प्रभु आपको कहता है ये कर, विश्वास कीजिए वो आपको आशीष देना चाहता है, इसलिए कहता है कर। एक छोटा सा खाना कई महीनों कई सालों तक चला। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, छोड़ दो अपनी सारी चिंताएं, सिर्फ वो करो जो प्रभु ने कहा है। लीव एवरीथिंग, नौकरी, बिजनेस, बच्चों की शादी, व्हाटएवर, जो भी प्रॉब्लम्स है सब के लिए सोचना बंद कर दो और आप प्रभु को कहो, प्रभु मैं आज के बाद कुछ नहीं सोचूंगा, सिर्फ वो करूंगा जो आपने मुझे कहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं आप आशीषित होंगे, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। एक दिन हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने मिस्र के लोगों में देखा, उसके लोगों को देखा मिस्र में कि वो गुलाम है। एक दिन फिरौन ने उनको बहुत परेशान किया, वेरी मच। और जानते हो प्रभु ने क्या कहा मूसा को? तू जा इन लोग को छुड़ा। आपने मूसा के नखरे देखे? गिदोन और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मूसा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरी थोड़ी सुनने वाले हैं वो लोग। तू जा। अच्छा मैं जा रहा हूं, पर वो लोग मुझसे पूछेंगे तेरा नाम क्या है, किसने भेजा है तुझे? तू जा, मैं जो हूं सो हूं, तू जा। बोलना उनको पूर्वजों के परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे भेजा है। अच्छा, उसके बाद उसे टॉपिक चेंज कर दिया, अब दूसरा प्रॉब्लम लेके आया। मैं बोल थोड़ी सकता हूं, मैं तो बद्दा हूं। चल ठीक है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। क्या प्रॉब्लम है? मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। आप जानते हो वहां पर क्या लिखा है? प्रभु ने ये नहीं कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, प्रभु ने कहा मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। कहिए, प्रभु मेरी कमजोरियों को प्लेटफॉर्म बनाता है। आप में से जितना जो ज्यादा कमजोर है ना, उतना ज्यादा प्रभु के लिए उपयोगी होगा। बिल्कुल। ब्रदर आपको पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, तू नम्रता का प्रचार करेगा, तुझे इतना हम्बल बनाएगा वो। बिलीव मी, प्रभु के आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, प्रभु के दिमाग में वो है ही नहीं, उससे बढ़कर है। मैं एक वचन पढ़ रहा था जहां लिखा था हम उसमें विजेताओं से बढ़कर हैं। मैं प्रभु को कह रहा था विजय मिल रही है, इससे बढ़कर क्या मिल सकता है? आप जानते हो
इज़राइल का कोई भी राजा जब युद्ध करने के लिए गया, तो जो युद्ध करने के लिए जैसे वो गया, जितने हथियार लेकर वो गया, जब वो युद्ध करके जब जीत के आए, जो वो लेकर गए थे, आते समय उनको उससे बढ़कर था, विजेताओं से बढ़कर जो तू लेकर गया था ना। आप सोचो, आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ आई और आपको उस तकलीफ ने डिस्टर्ब किया, परेशान किया, लेकिन आप खुदा के साथ चलते रहे, आप दुआओं में होते रहे, आप उपवास में रहे, आपने वर्शिप की। विश्वास कीजिए, जब आप वहां से बाहर आएंगे ना, आपको उससे बढ़कर होगा। यस, मुझे बहुत पसंद है, यीशु आत्मा की अगुवाई में जंगल में गया और आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ निकला। वाह, व्हाट अ वर्ड। पवित्र आत्मा ने उसे कहा जा। जैसे वो अंदर गया, आप पढ़ के देखिए, लिखा है सामर्थ से भरा हुआ बाहर निकला। होता क्या है आपको पता है? जब परीक्षा होती है ना, आपके अंदर का ऑपरेशन होता है, प्रभु सब चीजें ठीक करता है। ये घमंड ठक निकाल, ये नम्रता डाल, ये किडनी खराब है फेंक इसको, चल इसको और बना। और जब आप परीक्षा से निकलते हो, ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू। कुछ समझ पा रहे? जब लास्ट में मूसा से प्रभु ने बात की, तो प्रभु ने उससे पूछा, हाथ में क्या है तेरे? लाठी। मूसा के पास क्या थी? लाठी। वही लाठी लेकर बाइबल कहती है वो मिस्र में गया। आप जानते हो, परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा कितने बड़े बड़े काम किए। एक जगह पे लिखा है, परमेश्वर की लाठी, मूसा की लाठी प्रभु की लाठी बन गई थी। आपको पता है बॉक्स के अंदर कौन सी चीजें पड़ी थी? लाठी। लिखा है उस लाठी पे फूल लग गए थे। कभी आपने देखा है लकड़ी जड़ से अलग होके फलवंत हो सके? कभी नहीं सुनोगे। लेकिन मूसा की लाठी में फल लगे थे, फ्लावर्स लगे हुए थे। ये कैसे हुआ? अरे प्रभु की उपस्थिति में क्या क्या होता है आपको पता नहीं है। सिर्फ उसकी प्रेजेंस में जीना सीखो। जस्ट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप उसकी प्रेजेंस में नहीं जी रहे हो ना, विश्वास कीजिए, इस अर्थ पे आप वो नहीं कर रहे हो जिसके लिए आप बुलाए गए हो। इस दुनिया में सबसे उत्तम काम है अपने बाप की हुजूरी में जीना। यू आर विद ऑलमाइटी गॉड एंड यू आर वॉकिंग विद हिम। किधर मसलों में पड़े गए हो, ये वो ये पॉलिटिक्स, ये वो, अरे निकलो इन बातों से। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कोई ऐसा बताइए जो उसके साथ जीता हो, उसके साथ परमेश्वर ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। बाइबल बताती है जौ को यूज किया गया, गुलेर को यूज किया गया, लकड़ी को यूज किया गया। ओ यीशु ने 5000 लोगों को देखा और उनको कहा बिठा दो, और यीशु ने कहा क्या है तुम्हारे पास? प्रभु यहां पर एक बच्चे के पास 2 मछली 5 रोटी है, ले आओ। बाइबल के सबसे छोटे मील में से सबसे बड़े क्राउड ने खाना खाया। यीशु ने उसको ब्लेसिंग दी।